Which is your favorite Sunil Grover character? The way he has done Amitabh Bachchan and सलमान, अभी जो रिसेंटली उन्होंने सलमान वो किया था, वो तो दोनों यूज कर दिया. I don't like this shit, man. The way he played that Mr. Bachchan's role. आप रानी मुखर्जी हैं. और अगर आप किसी बात से मुकर जाएं तो आप रानी मुखर्जी हो जाएंगे. मुंह से बोल के बता आप हो कौन? पुष्पराज. झुकेगा नहीं साला. पिछले 28 ईयर्स से सिनेमा के बड़े पर्दे से लेकर अब टीवी और स्मार्टफोन के छोटे से स्क्रीन तक एक सपोर्टिंग एक्टर से लेकर वॉइस आर्टिस्ट, मिमिक्री, आरजे, कॉमेडियन, पेंटर और इंडस्ट्री के तीनों खान के साथ काम कर चुके जैक ऑफ ऑल आर्ट्स वाले इस इंसान को आज इंडियन सिनेमा में लोग एआई कहते हैं. लोग उन्हें आज उनके नाम से नहीं बल्कि उनके फेमस कैरेक्टर्स के नाम से बुलाते हैं. कोई इन्हें डॉक्टर मशहूर गुलाटी कहता है, कोई रिंकू देवी तो कोई गुत्थी. मतलब सुनील ग्रोवर को लोग उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट माना जाता है. Who is the actual real Sunil Grover? Because you can just transform through so many characters. When I was reading about it also, when you go out, people call you by your character name. सुनील ग्रोवर इकलौते एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कैमरे के सामने अपनी आइडेंटिटी से ज्यादा दूसरे के कैरेक्टर्स में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. I want to become someone else most of the times, and I get more comfortable. Right now, I am as myself in front of so many cameras. I'm not as comfortable as I would be someone else. Really? Yeah, because I don't know who am I. Who's Sunil Grover? Grover, yeah. So I don't know. अभी तक सलमान खान, SRK, कपिल देव, SS राजामौली, वो किसी की भी मिमिक्री करने से ज्यादा उस कैरेक्टर में ऐसा घुस जाते हैं कि सामने वाले को लगे कि वो आईना देख रहा है. आमिर की मिमिक्री उन्होंने अभी ऐसे करी थी कि आमिर ने खुद कहा था कि व्हाट आई सॉ वाज प्राइसलेस, आई कुडंट ब्रीथ. सुनील ग्रोवर की मिमिक्री से कोई गुस्सा नहीं होता बल्कि खुद वो कैरेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, जो सलमान खान को भी एक्टिंग में इनसिक्योरिटी फील करा दे. When Sohail and me were watching him, I thought I was the most incompetent actor there was. The way he played that Mr. Bachchan's role and the way he played that doctor, I think it was phenomenal. And then he's played Gutti. So he doesn't try and do comedy, he just plays character. कपिल के शो पे भी कई बार उनके को एक्टर्स तक कह चुके हैं कि इतना नेचुरल मत किया कर, तू नेचुरल बन जाता है और लोग हमें गालियां देते हैं कि तुमसे नहीं हो रहा. तेरे को कितनी बार बोला इतना नेचुरल नहीं करने का? तू नेचुरल करता है ना तो बाद में लोग हमको गाली देते हैं कि हमसे अच्छा नहीं होता. तो इसलिए हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी कि राइज अप स्टार में अब तक हमने आपको 50+ स्टार्स की जर्नी बताई. लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, वो ना खुद को एक स्टार मानते हैं, ना ही एक सेलिब्रिटी, ना ही कोई आर्टिस्ट. तो कौन है सुनील ग्रोवर? क्योंकि उनकी इंस्टा आईडी भी कहती है कि @who सुनील ग्रोवर. सेलिब्रिटी नहीं मानते हो, आर्टिस्ट नहीं मानते हो, तो हु सुनील ग्रोवर? That's the question. The $1 million question. और अगर वो इतने ही टैलेंटेड है तो उन्हें आज तक कोई लीड रोल क्यों नहीं मिल पाया? तो आज के इस एपिसोड में आपको सुनील ग्रोवर की इंटायर जर्नी के साथ साथ इतना कुछ बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे. जैसे कि सुनील ग्रोवर को कई बार बिग बॉस मेकर्स ने भी कन्विंस करा लेकिन वो नहीं माने. तो आइए इस डिटेल में बात करते हैं इस असली बहरूपिया की. देखो, सुनील ग्रोवर का अर्ली लाइफ बहुत ही सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली में हरियाणा में बीता. वो 3 अगस्त 1977 को मंडी दवाली सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए. एक टिपिकल पंजाबी फैमिली में. उनके फादर का नाम JN ग्रोवर था और फैमिली फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से ही थी, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग मंडी दवाली के आर्या विद्या मंदिर से की. अब सुनील को बचपन से ही लोगों की नकल यानी कि मिमिक्री करने का शौक था. वो अक्सर अपने फैमिली फंक्शंस और शादियों में किसी न किसी रिश्तेदार की एक्टिंग करके सबको हंसाते. एक्टिंग का जुनून ही उन्हें चंडीगढ़ ले गया, जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली. कॉलेज के दिनों में सुनील की किस्मत तब चमकी जब मशहूर सटायरिस्ट जसपाल भट्टी ने उन्हें एक टैलेंट हंट के दौरान डिस्कवर किया. जसपाल भट्टी ने ही उन्हें कॉमेडी की बारीकियां सिखाई और उन्हें अपना शो फुल टेंशन में काम करने का मौका भी दिया. इसलिए सुनील ग्रोवर आज भी उन्हें अपना मेंटोर मानते हैं. दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन उन्हें पता चला कि एक शो के लिए ऑडिशन चल रहा है. तो सुनील वहां पे पहुंच गए और उन्हें देखा कि खुद वहां पे जसपाल भट्टी और उनकी पत्नी सविता भट्टी और शो के डायरेक्टर राजेंद्र वगैरह बैठे हुए हैं. और ये लोग वहां पे ऑडिशंस ले रहे थे. तो ग्रोवर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने रैंडमली ही ऑडिशन दे दिया. मुझे लगा कि ठीक ठाक एक्टिंग कर रही है, रोल नहीं मिलने वाला, लेकिन जसपाल जी ने मुझे सेलेक्ट कर लिया. तो सुनील ग्रोवर को सबसे पहले एज एन आर्टिस्ट काम करने का मौका दिया जसपाल भट्टी ने ही, वो भी अपनी टीवी शो फ्लॉप शो में. हालांकि फ्लॉप शो पहले ही हिट हो चुका था, लेकिन उसके बाद के कई प्रोजेक्ट्स और सेगमेंट्स में जसपाल जी ने सुनील को मौका दिया और उनके साथ स्टेज शोज भी किए. जसपाल भट्टी सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि सुनील के लिए एक टीचर की तरह काम करते थे. उन्होंने ही सुनील ग्रोवर को सिखाया कि सटायर और विट का सही यूज कैसे किया जाए, कैसे समाज के मुद्दों और भ्रष्टाचार पर हंसी मजाक के जरिए पोल खोल दी जाए. जसपाल जी का मानना था कि कॉमेडी तभी हिट होती है जब वो नेचुरल लगे, ना कि फोर्स्ड. सुनील ग्रोवर ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जसपाल जी बहुत बड़े विजनरी इंसान थे. उन्हें टैलेंट की परख बहुत ही पहले हो जाती थी. जसपाल भट्टी के साथ काम करके सुनील को इतना कॉन्फिडेंस मिला कि उन्हें लगा कि वो इस
इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसी मेंटरशिप के दम पर वो चंडीगढ़ से मुंबई गए। शुरुआत में सुनील ग्रोवर को मुंबई में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा और उन्हें सिर्फ महीने के 500 रुपए मिलते थे। तब जसपाल जी की दी हुई सीख और उनका काम ही सुनील के काम आया। सुनील ग्रोवर ने रेडियो मिर्ची पर सूट नाम का मशहूर कैरेक्टर निभाया। उसमें भी कहीं ना कहीं वही सटायरिकल अप्रोच जो उन्होंने जसपाल भट्टी से सीखी थी। सुनील ग्रोवर ने खुद बताया कि वो नए नए मुंबई आए थे तो वो थोड़े लापरवाह भी थे। उनके अकॉर्डिंग पहले साल उन्होंने अपना ज्यादातर समय पार्टी वगैरह करने में ही बिता दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें काम तो मिल ही जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। सिचुएशन ऐसी आ गई कि सारे पैसे खत्म हो गए और महीने की कमाई सिर्फ 500 रुपए रह गई। उन्होंने चंडीगढ़ और घर से बचाए हुए पैसे मुंबई के एक पॉश एरिया में रहने और पार्टिंग करने में खर्च कर दिए। सारी सेविंग्स खत्म होने के बाद उन्हें असलियत का पता चला। उन्हें रियलाइज किया कि उनके जैसे हजारों लोग मुंबई आते हैं जो अपने छोटे शहर के सुपरस्टार्स होते हैं, लेकिन मुंबई उन्हें सिर्फ एक स्ट्रगलर बना देती है। एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास बिल्कुल इनकम नहीं थी। सुनील के लिए सबसे बड़ी दुख की बात तब हुई जब उन्हें टीवी शोज के लिए सेलेक्ट किया गया। उन्होंने उस शो के लिए कुछ दिन शूटिंग भी की, लेकिन फिर अचानक उन्हें सेट पर बुलाना बंद कर दिया गया। जब उन्होंने प्रोडक्शन टीम को कॉल किया तो उन्हें बताया गया कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, वो भी बिना किसी रीजन के। इसी इंसिडेंट से उन्हें काफी झटका भी लगा। जब वो हार मानने ही लगे थे तभी उन्हें अपने पिताजी की याद आई। उनके पिताजी एक रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी और उन्हें इसका हमेशा दुख रहा। इसलिए सुनील ग्रोवर ने ठान लिया कि वो अपने सपने को नहीं छोड़ेंगे और पश्चाताप बोले तो रिग्रेट के साथ नहीं जिएंगे। और इसी स्ट्रगल के दौरान सुनील ने वॉइस ओवर्स करना शुरू किया और ये उनके लिए एक कुशन की तरह था। जब उन्हें टीवी और फिल्म से रिजेक्शन मिलता तो वॉइस ओवर का काम करने से उनका खर्चा चलता। इसी दौरान उन्हें रेडियो मिर्ची का ऑफर मिलता है, जहां पर उनका कैरेक्टर शूट वायरल हो जाता है और उनकी किस्मत बदल जाती है। वैसे तो 1998 में ही सुनील ग्रोवर को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे एज अ सपोर्टिंग एक्टर, और उनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी प्यार तो होना ही था। इसके बाद माहौल ठीक है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्मों में उन्हें काम मिलने लगा था। और इस फिल्म में उन्होंने पैसों से ज्यादा इसलिए काम करा था क्योंकि 3 महीने तक उन्हें मोदी जी की भाषा में बोले तो बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। हाँ, 3 महीने तक उन्हें कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना ये सब नहीं करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन करी थी। Legend of Bhagat Singh was that we were shooting in Pune and I had recently come to Bombay. Right. My first few months of being in Bombay and sorry Mr. Ramesh Taurani is the producer of the film. But then the laundry was easy because I was staying in Pune for 3 months in a hotel. So 3 months your reasons laundry, week films are very simple. Laundry was taken care of, and then food I didn't have to cook there because room service. So 3 months I had fun. इसके बाद 2004 से लेके 2008 तक सुनील ग्रोवर को काफी सारी फिल्मों में अगेन छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे, जैसे कि मैं हूं नाम है कॉलेज स्टूडेंट, इंसान, फैमिली टाइज ऑफ ब्लड जैसी फिल्में। और आखिर में गजनी में आमिर के साथ काम करने का मौका मिला और उन्हें उस टाइम पे भी फेक संजय सिंघानिया बनने का मौका मिला। Hi, I'm Sanjay Singhania. क्या? कौन? ये संजय सिंघानिया। ये अब वैसे तो कहने के लिए 2000 में ही सुनील ग्रोवर ने टीवी शोज में डेब्यू कर लिया था और उनके फुल टेंशन, मनी प्लांट जैसे शोज आने लगे थे इन शोज में, लेकिन वो सिर्फ एक कैरेक्टर हुआ करते थे। लेकिन उन्हें लीड रोल मिलता है ईयर 2008 में फिल्मी नाम के एक टीवी चैनल के एक शो में, जिस शो का नाम था चला लल्लन हीरो बनने। इस शो में भी सुनील ग्रोवर, ऋतिक रोशन या अमिताभ बच्चन वगैरह की मिमिक्री वगैरह करते थे, लेकिन ये शो भी कहीं ना कहीं उन्हें रेडियो की वजह से ही मिलती है। मुंबई में अपने स्ट्रगल के दौरान सुनील ग्रोवर रेडियो मिर्ची पे एक बहुत फेमस सेगमेंट किया करते थे जिसका नाम था हंसी के फव्वारे। इसमें वो सुड नाम के कैरेक्टर प्ले करते थे जो बिना हंसे ही गंदे जोक सुनाता था। उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन और कॉमेडी टाइमिंग इतनी हिट हुई कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें नोटिस करने लगे। उस टाइम पे फिल्मी एक नया मूवी चैनल लॉन्च होता है। चैनल को एक ऐसे चेहरे की तलाश होती है जो कि फिल्मी कीड़ा हो, फिल्मों का शौकीन हो और लोगों को वो एंटरटेन कर सके। अब चैनल के क्रिएटिव हेड्स ने सुनील का काम रेडियो पे सुना था और उन्हें उनका कॉमिक सेंस भी काफी पसंद आया था। सुनील को जब अप्रोच किया जाता है तो उन्हें एक ऐसे लड़के का किरदार डेवलप किया जो बिहार यूपी साइड से और मुंबई में हीरो बनने आया है। इस शो में वो अलग अलग फिल्मों का रिव्यू अपने अनोखे लल्लन स्टाइल में करते थे। उनका तकिया कलाम, ई का और रेड गमछा भी काफी फेमस होता है। हट चादर जी, हम बहुत ही बुरे हाल में हैं। अभी तक किसी भी प्रोड्यूसर की किस्मत नहीं चमकी जो हमको अपनी फिल्म में साइन करे। चादर जी, एक बात बताइए, आप ऐसा नहीं चाहते क्या कि कल का होने वाला सुपरस्टार आपकी खोली में रहे? मतलब शुरुआत से ही सुनील की सबसे बड़ी ताकत थी मिमिक्री। चला लल्लन हीरो बनने में वो सिर्फ एक एंकर नहीं, बल्कि वो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स की मिमिक्री किया करते थे। उनकी वर्सेटैलिटी को देखकर मेकर्स ने उन्हें इस शो का फेस बना दिया होता है। लेकिन भले ही सुनील ग्रोवर की किस्मत टीवी से चमकी हो, लेकिन सुनील ग्रोवर को कभी टीवी पे आना ही नहीं था। Television was an accident? Television, see, I wanted to act. Right. And if theatre was paying me there, I would have continued there.
after doing a masters in theatre, for that moment I realized I enjoyed it so much, being on theatre and being on stage and चला लल्लन हीरो बनने के बाद सुनील ग्रोवर ने गुटुरगु जैसे टीवी शोज भी किए, लेकिन उनकी असली किस्मत पलटी जब उन्होंने 2012 में कॉमेडी सर्कस ज्वाइन किया। सुनील ग्रोवर के करियर में कॉमेडी सर्कस एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। हालांकि वो पहले से ही रेडियो और लल्लन जैसे किरदारों से पॉपुलर थे, लेकिन इस शो ने उन्हें मेन स्ट्रीम टीवी का एक पावर हाउस कॉमेडियन बना दिया। जब सोनी टीवी ने कॉमेडी सर्कस के अजूबे और उसके बाद के सीजन प्लान किए, तो उन्हें भी एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो सिर्फ जोक्स ना सुनाए बल्कि अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर सके। सुनील की थिएटर बैकग्राउंड और मिमिक्री स्किल्स को देखकर मेकर्स ने उन्हें अप्रोच करा। कॉमेडी सर्कस एक कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट था। सुनील को यहाँ कपिल शर्मा, सिद्धार्थ सागर और कृष्णा अभिषेक जैसे दिग्गजों के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और यही चीज उनके टैलेंट को निखारता भी है। कॉमेडी सर्कस ने ही सुनील ग्रोवर के करियर को लल्लन से गुत्थी तक पहुंचाने में एक ब्रिज का काम किया। इस शो में उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ मिमिक्री नहीं करते बल्कि कैरेक्टर्स को जीते हैं। उन्हें धर्म पाजी की ऐसी मिमिक्री की जो आज भी क्लासिक मानी जाती है। ठोको ताली। पहले वो सिर्फ रेडियो में नीश चैनल्स, फिल्मी चैनल्स तक सीमित थे, लेकिन सोनी टीवी के शो ने उन्हें हर घर तक पहुंचा दिया। इसी शो के दौरान उनकी ट्यूनिंग कपिल शर्मा के साथ भी हुई। जब कपिल ने अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू किया, तो उन्हें पता था कि सुनील एक ऐसा आर्टिस्ट है जो किसी भी स्केच में जरूर जान फूंक सकता है। और आज भी सुनील के को एक्टर्स मानते हैं कि उनसे बेहतर डिस्गाइज्ड एक्टर कोई और नहीं है। ऑन स्टेज एवरी मिनट, हम लोग तो स्क्रिप्ट के साथ होते हैं, तो वो 300 मिनट में से 100-150 मिनट बिना स्क्रिप्ट के बैठा होता है। अब जैसे मैं यही कहूंगा कि डिस्गाइज सुनील ग्रोवर से बड़ा कोई नहीं है इंडिया में। कॉमेडी सर्कस के जजेस जैसे कि अर्चना पूरन सिंह से मिलने वाली तारीफों ने उनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया, और उन्हें बिलीव हुआ कि वो मेन स्ट्रीम कॉमेडी के किंग बन सकते हैं। 2013 के आसपास कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा शुरू हुआ। सुनील ग्रोवर के लिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल उनके करियर का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। इस शो ने उन्हें एक एक्टर से एक नेशनल सुपरस्टार बना दिया। दरअसल सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक दूसरे को कॉमेडी सर्कस के दिनों से जानते थे। जब कपिल अपना नया शो शुरू करते हैं, तब उन्होंने सुनील को मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए अप्रोच किया होता है। शुरुआत में सुनील को सिर्फ अलग अलग रोल्स के लिए हायर किया जाता है, लेकिन एक दिन क्रिएटिव टीम ने डिसाइड किया होता है कि उन्हें एक लड़की का किरदार निभाना चाहिए। सुनील ने पहले भी कॉमेडी सर्कस में गुत्थी नाम का उपयोग किया था, इसलिए उन्होंने इस कैरेक्टर को डेवलप किया। सुनील ग्रोवर का सबसे आइकॉनिक और पॉपुलर कैरेक्टर गुत्थी ही बना। इस कैरेक्टर की कुछ खास बातें भी थी, जैसे गुत्थी का गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का स्टाइल, पलक गुत्थी, गुत्थी पलक, और उनका फेमस गाना आप आए हैं इस बगिया में। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी जुबान पे यह गाना चढ़ गया। वो लंबी चोटियां, सिंपल सूट और स्पोर्ट्स शूज के साथ गुत्थी के डेडपन एक्सप्रेशंस माने कि सिंपल फेस ने लोगों को खूब हंसाया। इसी शो ने सुनील के करियर को नई ऊंचाइयों पर भी ले गई। सुनील ग्रोवर इंडिया के हर घर में पहचाने जाने लगे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें सुनील से ज्यादा गुत्थी के नाम से जानने लगे, और गुत्थी के सक्सेस के वजह से ही उन्हें बड़ी फिल्मों के ऑफर्स भी मिलने लगे, जैसे कि बागी में श्रद्धा कपूर के फादर का रोल और बाद में सलमान खान के साथ भारत। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स ने भी उनकी कॉमिक टाइमिंग और टैलेंट की खुलेआम तारीफ की। हालांकि गुत्थी सबसे हिट रहा, लेकिन सुनील ने शो में और भी कई मेमोरेबल किरदार निभाए, जैसे कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ये कैरेक्टर बाद में द कपिल शर्मा शो उसमें भी आया और गुत्थी के बराबर ही पॉपुलर हुआ। रिंकू भाभी का कैरेक्टर भी काफी पॉपुलर हुआ, और उनका गाना मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते ये भी काफी वायरल हुआ। सुनील ग्रोवर ने भी कहा कि गुत्थी ने उनके लिए वो दरवाजे खोल दिए जो पहले बंद थे। देखो, सुनील ग्रोवर को सिर्फ एक मिमिक आर्टिस्ट कहना गलत होगा, क्योंकि वो एक कैरेक्टर एक्टर है। उनकी मिमिक्री सिर्फ आवाजें निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उस इंसान की आत्मा यानी कि सोल तक को पकड़ लेते हैं। ज्यादातर मिमिक्री आर्टिस्ट सिर्फ आवाज की नकल करते हैं, लेकिन सुनील ग्रोवर उस इंसान के मैनरिज्म यानी कि उठने बैठने के ढंग को पकड़ते हैं। अगर वो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करते हैं तो वो सिर्फ हाई नहीं बोलते, बल्कि वो बच्चन साहब के हाथों के मूवमेंट और उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस को भी कॉपी करते हैं। सुनील ग्रोवर किसी की भी नकल करते वक्त उसमें अपना एक फ्लेवर डाल देते हैं। इसलिए आप कभी देखो ना, सुनील जैसे कोई भी अगर किसी को कॉपी करना होता है ना, अगर आपको किसी एक्टर को कॉपी करना है तो आप एक्टर को देखोगे स्क्रीन पे और ये वो कि आपको इन्हें कॉपी करना है। बट व्हाट सुनील डज इज इफ ही हैज टू काइंड ऑफ पिक अप समथिंग फ्रॉम एन एक्टर, ही वॉचेस द एक्टर, ही डजंट वॉच एनीबॉडी एल्स कॉपिंग द एक्टर एंड काइंड ऑफ पिक अप, एंड तो बहुत ही नुआंस्ड परफॉर्मेंस होती है सुनील ग्रोवर की। देखो, एक आम मिमिक आर्टिस्ट अक्सर कॉमेडी तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन सुनील ग्रोवर ने दिखाया कि वो एक सीरियस एक्टर भी है। तांडव वेब सीरीज में उनका गुरपाल सिंह का रोल और फिल्म भारत में सलमान खान के दोस्त का रोल इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने दिखाया कि वो बिना एक भी जोक मारे भी स्क्रीन पे हैवी प्रेजेंस रख सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु ने भी कहा कि ही क्रिएट्स हिज ओन ऑब्जर्वेशंस। व्हिच इज योर फेवरेट सुनील ग्रोवर कैरेक्टर? यार, द वे ही हैज डन अमिताभ बच्चन एंड सलमान, अभी जो रिसेंटली उन्होंने सलमान वो किया था, वो तो दोनों यूज कर दिया। I don't like this shit, man. लाइक उनकी बेस्ट बात ये, ही डजंट मिमिक अ मिमिक्री आर्टिस्ट।
he creates his own observations. जब सब कुछ मस्त चल रहा होता है तभी सुनील ग्रोवर की लाइफ में सबसे बिगेस्ट कंट्रोवर्सी होती है कपिल शर्मा से क्लैश। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में विवाद इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मानी जाती है। इस इंसिडेंट ने ना सिर्फ उनकी दोस्ती बल्कि पूरे शो का रुख बदल दिया था। यह इंसिडेंट मार्च 2017 में होता है। दरअसल कपिल शर्मा की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया से एक शो खत्म करके एयर इंडिया की फ्लाइट AI301 से इंडिया लौट रही होती है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट में कपिल शर्मा ने काफी शराब पी रखी होती है और जब केविन क्रू ने खाना सर्व करना स्टार्ट किया होता है तो कपिल के बाकी टीम मेंबर्स जैसे कि सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर ने उनका इंतजार किए बिना खाना शुरू कर दिया होता है। इस बात से कपिल गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने कैसे खा लिया। जब सुनील ग्रोवर ने कपिल को शांत करने की कोशिश की होती है तो कपिल उन पर ही भड़क जाते हैं। उन्होंने सुनील को गालियां दी होती है और आई विटनेस के अकॉर्डिंग उन पे अपना जूता फेंका होता है और थप्पड़ भी जड़े होते हैं। कपिल इसके बाद नशे में चिल्लाकर कहते हैं कि मैंने तुम सबको बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा। उन्होंने सुनील के पुराने शो के फेल होने पर भी टॉन्ट मारा होता है। इस घटना के बाद सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो को हमेशा के लिए छोड़ दिया होता है। अब उनका मानना था कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिली, लेकिन उनके साथ साथ अली असगर और चंदन प्रभाकर ने भी कुछ वक्त के लिए शो को बॉयकॉट किया होता है। कपिल आगे चलकर सोशल मीडिया पर माफी मांगते हैं, लेकिन सुनील ग्रोवर उन्हें एक दिन बेफिटिंग छू लेने वाला रिप्लाई देते हैं कि मुझे भी इंसान समझने की कोशिश करे, जानवर नहीं। लगभग 6 साल तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करी होती है। हालांकि वो पार्टी या इवेंट्स में कभी कभी मिलते जरूर है। कपिल अपने इंटरव्यूज में मानते हैं कि उस वक्त वो अपने शॉर्ट टेम्पर और ड्रिंकिंग इशू से गुजर रहे होते हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं। फिर 2018 में दरअसल सुनील ग्रोवर भारत में सलमान के साथ काम कर रहे होते हैं। उस टाइम पे सलमान कपिल के शो के प्रोड्यूसर बन चुके होते हैं और वो चाहते थे कि सुनील ग्रोवर वापस से शो में आए, लेकिन ग्रोवर सीरीज और फिल्में करने में बिजी थे, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज या फिर बहाना ही था, जिस वजह से उनकी वापसी नहीं हो पाती। वो कपिल के शो से दूर ही रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे उन्होंने कुछ कमाल की फिल्म्स एंड सीरीज भी की होती है। जैसे कि 2017 में वो गुरपाल चौहान के कैरेक्टर में तांडव में दिखते हैं। उसी साल उन्होंने सनफ्लावर नाम के एक सीरीज में सोनू सिंह के कैरेक्टर में भी दिखते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी अप्रिशिएशन भी मिलती है। बाद में जाकर सलमान खान के भाई सोहेल खान के बर्थडे पे दोनों मिलते हैं, साथ में दोनों फोटो भी क्लिक कराते हैं, जिसे कपिल ने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया होता है। लेकिन 2024 में नेटफ्लिक्स ने इन दोनों को साथ में लाने का बड़ा काम किया होता है। कपिल अपने नए शो यानी कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए सुनील को अप्रोच करते हैं और सुनील ने इसे एक प्रोफेशनल रीस्टार्ट की तरह देखा होता है। और आज सिचुएशन ऐसी है कि दोनों अपनी फाइट्स का मजाक उड़ाते हैं। सुनील ने मजाकिया अंदाज में यहाँ तक कह दिया होता है कि दरअसल 6 साल का एक लंबा पब्लिसिटी स्टंट था। और सुनाओ, आप सुनाओ, कहाँ थे आप? बैक स्टेज नहीं मतलब कब से बुला रहे हैं आपको? आप आ ही नहीं रहे थे। 6 साल से बुला रहे हैं। वैसे तो मैं देखता रहता हूँ आपको अलग अलग फिल्मों में, वेब सीरीज में। मैं भी आपको बहुत आपका काम एंजॉय करता हूँ। कौन सा लेटेस्ट क्या देखा आपने? वो आप डिलीवरी ऐप पे खाना वाना। अच्छा, आपने भी ज़ोमैटो देखी? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। आपको पता है यही बातों से फिर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग एंजॉय करते हैं। बट 6 साल का पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। आज सुनील ग्रोवर की द ग्रेट इंडियन कपिल शो में वापसी ने शो की एनर्जी और क्वालिटी को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। जब सुनील शो से बाहर थे तब शो का पूरा बोझ कपिल और बाकी टीम पे था। सुनील की वापसी से शो में एक पावर हाउस परफॉर्मर की कमी पूरी हो गई। कपिल और सुनील की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे क्रिकेट में सचिन और सहवाग की होती है। मतलब एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा लगता है। अब जैसा कि ये शो नेटफ्लिक्स पर है तो इसका ऑडियंस बेस भी ग्लोबल है। सुनील ग्रोवर की कॉमेडी फिजिकल होने के साथ साथ बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होती है, जो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी पसंद आती है। उनका एक्टिंग टैलेंट जो हमने सनफ्लावर और जवान में देखा, ये सारी चीजें ही शो को एक प्रीमियम फील भी देती है। कपिल शर्मा तब सबसे ज्यादा फनी लगते हैं जब उनके सामने कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जो उनके पंच लाइंस को हैंडल कर सके और पलटकर जवाब भी दे सके। सुनील ग्रोवर वही आर्टिस्ट है जो कपिल को ऑन सेट चैलेंज करते हैं, जिससे दोनों की केमिस्ट्री और कॉमेडी और निखर कर आती है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो सुनील ग्रोवर इस शो की एक्टिंग बैकबोन है। कपिल अगर शो का फेस है तो सुनील उसकी जान। उनकी वजह से शो में वैरायटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। तो भाई ये थी सुनील ग्रोवर की इंटायर जर्नी। वैसे हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। फर्स्ट, सुनील ग्रोवर की पहली डेब्यू फिल्म कौन सी थी? सेकंड, सुनील ग्रोवर किसे अपना मेंटोर मानते हैं? थर्ड, एज अ आरजे उन्होंने कौन सा शो करा था? तो आंसर जरूर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।